आप सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमन। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो बेचारे अपनी अच्छाई के चक्कर में पता नहीं क्या क्या गंवा बैठते हैं, और उनका अक्सर ये प्रश्न रहता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक सुनिएगा। एक बार एक राजा एक ब्राह्मण देव के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके दिखाए रास्ते पर चल पड़ा। ना तो मैं अब क्रूरता दिखाता हूँ, ना अत्याचार करता हूँ, ना ही बेवजह किसी की हत्या करता हूँ। इससे मेरा जीवन तो बहुत सुखद चल रहा है, किंतु इससे मैं अपना राजपाट नहीं संभाल पा रहा। ब्राह्मण देवता उससे पूछते हैं, क्यों, ऐसा क्या हो गया। वो कहता है कि जब से मैंने आपके दिखाए अच्छाई के रास्ते पर चलना शुरू किया है, तब से मेरा मंत्रिमंडल मेरी बात नहीं सुनता, मेरा अपमान करता है, और मैं अगर कोई भी फैसला लेता हूं तो विरोध करता है। वही हाल मेरी प्रजा का भी है। उन्होंने भी कानून मानना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको दिख गया है कि उनका राजा इस रास्ते पर चलते कुछ नहीं करेगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तेरी समस्या बहुत साधारण है, चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक पेड़ के नीचे एक सांप रहता होता है। उस सांप से सब डरते हैं, क्योंकि कोई भी जरा सा भी उसको छेड़ दे, वो उसे काट लेता है और मार देता है। एक दिन उस गांव से एक साधु महाराज गुजर रहे होते हैं और सोचते हैं थोड़ा उस पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया जाए। सारे गांव वालों की चेतावनी के बाद भी साधु महाराज उनकी नहीं सुनते और वहीं बैठ जाते हैं। जब सांप वहां से निकलता है तो महाराज जी कोई मंत्र फूंकते हैं और सांप से बातचीत शुरू कर देते हैं। सांप कहता है कि यहाँ सारे लोग मेरे से डरते हैं, तेरी इतनी कैसे औकात हो गई कि तू मेरे सामने बैठा है, तुझे मेरे से डर नहीं लगता। साधु महाराज जी कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, बल्कि डर तो तुझे या लोगों का। तुझे पता है कि लोग तुझे मार देंगे, इसलिए तू उनको काटता है। सांप साधु की बातें सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, महाराज आपकी बात तो ठीक है, यहाँ सारे लोग या तो मेरे से डरते हैं, या मुझसे या मुझे मारने की कोशिश करते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। साधु महाराज कहते हैं कि तू लोगों को काटना बंद कर और तू भी जी और उन्हें भी जीने दे। अब साधु महाराज की बातें सुन के सांप बहुत प्रभावित हो जाता है और उनकी बात मान लेता है। अब जब लोगों को पता चलता है कि ये सांप अब हमें नहीं काटेगा, तो लोग इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं और सांप की बहुत बुरी हालत कर देते हैं। कोई उसको लाठी से मारता है तो कोई पैरों से मारता है। देखते ही देखते सांप की बहुत दुर्दशा हो जाती है। अब कुछ दिन बाद वो साधु महाराज उस गांव में दोबारा आते हैं, तो सांप की ये हालत देखते हैं और पूछते हैं कि ये सब किसने कर दिया। सांप कहता है कि मैं तो आपके दिखाए रास्ते पर चल रहा था, ना किसी को काट रहा था, ना मार रहा था। अब आप ही देखिए लोगों ने मेरा क्या हाल बना दिया। साधु महाराज कहते हैं कि मैंने तेरे को लोगों को काटने से मना किया था, उनको मारने से मना किया था। तुझे मैंने ये नहीं कहा था कि तू अपना फन भी ना फैला और उनको डरा मत। अगर एक सांप जिसके पास विष नहीं भी है ना, तो भी उसे वैशिला दिखना होता है ताकि वो इस दुनिया में जी सके। इसी तरह वो ब्राह्मण देवता भी उस राजा को कहते हैं कि मैंने तुझे क्रूरता दिखाने से मना किया था, अत्याचार करने से मना किया था। तुझे मैंने ये नहीं कहा था कि तू अपने मंत्रिमंडल को तेरा अपमान करने पर सबक ना सिखाए, या फिर तेरी प्रजा के कानून ना मानने पर उनको सजा ना दे। ये सब तो एक राजा का कर्तव्य है। अगर राजा ये सब नहीं करेगा तो राज्य कैसे चलेगा, ये शासन कैसे चलेगा। अब हम में से कई लोग दुनिया के सामने इतना अच्छा बन जाते हैं कि दुनिया वालों को हमारी वो अच्छाई नहीं, हमारी कमजोरी दिखती है। उस साधु महाराज की ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर सांप वैशिला ना भी हो, तो भी उसे वैशिला दिखना होता है ताकि वो इस दुनिया में जी सके। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।